जी। तिरुपति गामिनी मां जानवी गंगा भागीरथी के इस पावन पवित्र तट की उपत्यका में अवस्थित भगवान ऋषिकेश नारायण भरत जी की पावनमय भूमि, देवादिदेव महादेव भगवान नीलकंठ महादेव की मंगलमय भूमि, उत्तराखंड देवभूमि का प्रवेश द्वार, धर्म, शिक्षा, संस्कृति और संस्कारों की पावन पवित्र नगरी ऋषिकेश, आवाज साहित्यिक संस्था उत्तराखंड ऋषिकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करती है, सम्मान करती है, अभिनंदन करती है, आपका वंदन करती है, चंदन करती है। लगातार कई महीनों से ये विशेष अभियान कोरोना महामारी के इस संकट में साहित्य उत्थान के लिए, संस्कृति के संवर्धन के लिए और संवाद के भगीरथों को आमंत्रित करने के लिए ये विशेष कार्यक्रम हमारा चल रहा है और आवाज लगातार इस कार्यक्रम को चलाते हुए आ रही है। 3 धाराओं को लेकर के ये विशेष अभियान हिमालय की कंदराओं से लेकर के और गंगा सागर तक जाने का पूरा प्रयास कर रहा है। हमारे आवाज परिवार के सभी गणमान्य सदस्यों के सहयोग से और दर्शक दीर्घा पर जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, उन सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत ये कार्यक्रम अविरल चल रहा है, कहीं भी इस पर रुकावट नहीं आती है। लगातार हम इस विशेष अभियान को चलाते जा रहे हैं। हमारी इन तीनों धाराओं में साहित्य के तीर्थ जो कलम के सिपाही हैं, मेरा निवेदन है रश्मि पुजारी जी से कि माइक म्यूट कर दें, माइक म्यूट कर दें। रश्मि जी माइक म्यूट कर दें आप। हाँ माइक जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका। माइक म्यूट कर देंगे। गुरुदेव से भी मेरा निवेदन है, आदरणीय रामनाथ साहू जी से भी मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह की माइक म्यूट कर देंगे। और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने साहित्य के तीर्थों को जोड़ा है। पूरे भारतवर्ष के राज्यों से हमने उन साहित्यकारों को जोड़ा जो अपने कलम की सतत वंदना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। लगातार इस कार्यक्रम के लिए इस प्रकार का लेखन जिनका दक्ष, कौशल और प्रखर है, उन लोगों को जोड़ने का काम किया है। और लगभग भारत के सभी राज्यों से हम लोग जुड़े हैं और जुड़ करके हम इस पावन पवित्र यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी दीर्घा में हमने संस्कृति के संवादों को जोड़ा है। संस्कृत के संभागों में हमने अपने उत्तराखंड देवभूमि की जो लोक भाषा है, उन गायकों को, गीतकारों को, संगीतकारों को, कलाकारों को जोड़ने का कार्य किया है। और इस दीर्घा में हमने संवाद को भी एक धारा रखी है, जिसमें हम समसामयिक विषयों पर विशेष संवाद करते हैं और अपने संवाद के विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं, जो विशेषज्ञ विभिन्न विषय सुझाव दे करके हमारी संस्कृति के रक्षण के लिए काम कर रहे हैं। आज की हमारी दीर्घा बहुत ही सुसज्जित दीर्घा है। संगीत साहित्य का एक अनोखा संगम हमने इस आवाज के पेज पर लाने की कोशिश की है। हमारे बीच में आज के मेहमान के रूप में जिनकी कीर्ति सर्वत्र विराजमान है, पूरे भारत देश के अंदर, जिनके शिष्य संगीत के क्षेत्र में पारंगत होकर के भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं देते जा रहे हैं। संगीत के साधक, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर पल में बसे हैं राम, और रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। ऐसे संगीत के साधक जो हमारे साथ जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ की धरती, मां कौशल्या का जो मायका माना जाता है, रामायण काल का कौशल्या का मायका, भगवान रामचंद्र का ननिहाल माना जाता है छत्तीसगढ़। उस छत्तीसगढ़ की भूमि से हमारे साथ आज जुड़े हैं जिन्होंने अनेक शिष्यों को पारंगत किया। ऐसे आदरणीय रामनाथ साहू जी, जो ननकी के नाम से जाने जाते हैं, बड़े सरल, सौम्य, शिष्ट और विनम्र है। जिस तरह के सप्त स्वरों से वो संगीत की मंगलमय वेला को सजाते हैं, उसी रूप से उनके वाणी में भी और उनके व्यवहार में भी सप्त स्वरों का समन्वय है। मैं आवाज साहित्यिक संस्था मुनिकीर्ति ऋषिकेश उत्तराखंड की धरती से, देवभूमि से आदरणीय पूज्य गुरुदेव रामनाथ साहू जी का, ननकी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, आपका वंदन करता हूं। इसी दीर्घा में
हमारी जो आज विशेष मेहमान है, हमारे उत्तराखंड की बेटी है और जो लगातार संगीत और साहित्य के लिए अनवरत सेवा दे रही है, काम कर रही है। बहुत ही हंसमुख, उनकी वाणी और व्यवहार में निश्चित रूप से उत्तराखंड की महक और सुगंध हमेशा हमेशा विराजमान रहती है। हमारे साथ जुड़ी हैं रश्मि पुजारी, और रश्मि पुजारी बहुत अच्छी संगीतकार है, अच्छी लेखिका भी है और नृत्यांगना भी है, जो विभिन्न छात्र और छात्रों को अपने पारंगत करके, दक्ष करके, कौशल, प्रखरता और दिव्यता, सौम्यता, शिष्टता, विनम्रता और सहजता के साथ उनको तैयार करती है और विभिन्न क्षेत्रों में वो बच्चे सेवाएं देते हुए आ रहे हैं। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं रश्मि पुजारी जी का, बहुत बहुत सम्मान करता हूं। आवाज साहित्यिक संस्था मुनिकीर्ति ऋषिकेश की ओर से आज की हमारी विशेष मेहमान रश्मि पुजारी जी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं उत्तराखंड देवभूमि के इस विशेष पेज पर। और उनके साथ उनके सम्मानित पूज्य पति देव आदरणीय हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नाम आदरणीय पुजारी साहब। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं भाई साहब, बहुत बहुत प्रणाम। ये सौभाग्य है कि जब दोनों पति और पत्नी मिलकर के किसी धारा को आगे बढ़ाती हैं, ये सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समय होता है। आपकी प्रीति को, आपकी नीति को और आपकी रीति को मैं प्रणाम करता हूं। और रश्मि पुजारी और भाई मनमोहन नाम बताया आपने, हमारे उत्तराखंड जी, मोहन चंद्र पुजारी, सॉरी मोहन चंद्र पुजारी जी, मोहन चंद्र पुजारी जी उत्तराखंड देवभूमि की संतानें हैं दोनों। दिल्ली में पले पड़े बढ़े और अपने क्षेत्र में पारंगत है, आगे बढ़ रहे हैं। मैं दोनों का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आमंत्रित करूंगा आज की दीर्घा में रश्मि पुजारी को उनकी देव वंदना के साथ, गढ़ वंदना के साथ, माँ भगवती सरस्वती की वंदना के साथ उनको आमंत्रित करूंगा। जी रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सम्मान वंदन अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसका म्यूट कर दो। मेरी आवाज आ रही है सभी को? नमस्कार। और हमारे उत्तराखंड वालों को और हमारे जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं, उनको सभी को मेरा सादर प्रणाम है। और डॉक्टर सुनील जी को, मेरा थपलियाल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार है। और मैं यहाँ पर अगर इनका नाम ना लूं तो बड़ा मतलब अजीब बात हो जाएगी। उमा शंकर कपूरवार जी को, मैं भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जहाँ कहीं भी उन्हें लगता है, वो बड़े बढ़िया अच्छे इंसान तो है ही हैं और एक बहुत ही बेहतरीन समाज सेवी भी हैं। और आज उन्होंने मुझे मौका इधर आने के लिए, पेज के लिए बोला था, गाने के लिए, और इसीलिए मैं यहाँ आज गाने के लिए आई हूँ। और कोशिश ही पूरी रहेगी कि बेहतरीन हो पाए और काफी लोग जुड़े और सबको बेहतरीन सुनने को मिले। और मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ सर का, जो छत्तीसगढ़ से हैं, साउथ सर का। और देखते हैं सर आज कैसे साथ में प्रोग्राम हमारा होता है। तो मैं आज स्तुति कर रही हूँ गणेश जी की वंदना से। जी सरस्वती वंदना से प्रारंभ करेंगे, तो मेरा निवेदन है। जी 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 सर, जी शुरू करिए आप जी। जो भी है, गणेश हो, सरस्वती हो, जहां भी आपकी भावनाएं पावन पवित्र रहे, उसी कार्य को आप प्रारंभ करेंगे, निवेदन है मेरा। गणेश जी की एक छोटी सी स्तुति मैं ले रही हूँ यहाँ पर, और गणपति जी का तो नाम सर्वोपरि है। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे उत्तरांचल का एक बड़ा प्यारा सगुन आखर में सुनाना चाह रही हूँ। जो भी शुभ काम हमारे गांव घरों में होते हैं,
उसमें स्टार्टिंग में ही ये गाना गाया जाता है। और हर एक सिचुएशन में कि बारात आ रही है या नामकरण हो रहा है या कोई भी चीज होती है तो सगुन आखिर गाए जाते हैं। स्पेशल इसके लिए महिलाएं बुलाई जाती हैं गाने के लिए। तो थोड़ा सा 2-4 लाइन में उसी की सुना रही हूँ। सुवा रिसुवा बड़खंडी सुवा जासुवा न्योत दिया जासुवा न्योत दिया सुवा रिसुवा बड़खंडी सुवा जासुवा न्योत दिया नगरी न्योत दिया जासुवा न्योत दिया नगरी न्योत दिया दोनी पहचानू नोनी पहचानू दोनी पहचानू नोनी पहचानू के घर न्योत दिया के घर न्योत दिया सुवा रिसुवा बड़खंडी सुवा जासुवा न्योत दिया जासुवा न्योत दिया हरिया तेरी गात पिंगल तेरो ठूना रत न्यारी आँखी नजर तेरी बाकी जासुवा न्योत दिया जासुवा न्योत दिया जासुवा न्योत दिया नगरी न्योत दिया अयोध्या गोचू सीता देही नोचू अयोध्या गोचू सीता देही नोचू उनर पुरुष किणी रामचंद्र नोचू सीता के न्योत दिया सीता के न्योत दिया सुवा रिसुवा बड़खंडी सुवा जासुवा न्योत दिया नगरी न्योत दिया नगरी न्योत दिया नगरी न्योत दिया द्वारिका में गोचू राधा देही नोचू द्वारिका में गोचू राधा देही नोचू उनर पुरुष किणी मधुसूदन नोचू उनर पुरुष किणी कान्हा जू नोचू राधा की न्योत दिया जासुवा न्योत दिया सुवा रिसुवा बड़खंडी सुवा जासुवा न्योत दिया नगरी न्योत दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत स्वागत सम्मान रश्मि पुजारी जी और उनके पतिदेव, मैं दोनों का बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। अपनी उत्तराखंडी परंपरा के जो गीत वास्तव में मांगल गीत आपने इतने पावनता और पवित्रता के साथ रखे, मैं उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और वास्तव में रश्मि पुजारी जी के बारे में जो चीज सुनी है वो सार्थकता के पटल की तरफ धीरे धीरे मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छे कंठ है आपका, माँ सरस्वती विराजमान है और ऐसे सरस्वती के जो संभाग होते हैं, सरस्वती के जो द्योतक होते हैं, आराधक होते हैं, उन आराधकों का नमन और वंदन करते हैं। सरस्वती महाभागे विधे कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्याम देही नमस्तुते। और मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपना माइक म्यूट कर दें,
माइक म्यूट कर दें, रश्मि जी माइक म्यूट करें। हाँ हाँ, माइक जरूर म्यूट करके रखें, अभी भी माइक म्यूट नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है आपसे। और इसके साथ ही मैं ले चलता हूं आप सभी को, अपने दर्शकों की, हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं लोग, मैं सबका अभिवादन करता हूं, सम्मान करता हूं। अभी आपने देखा कि उत्तराखंड की जो आन बान और शान के लिए अपने गीतों के साथ, साहित्य के साथ इंद्रप्रस्थ नगरी में लाजवाब रूप से उत्तराखंड के नाम को रोशन कर रही है, ऐसे रश्मि जी अभी आपके सामने दीर्घा में थी। और अब मैं अपने बीच में पूज्य गुरुदेव सम्मानित रामनाथ साहू जी, जो छत्तीसगढ़ की मंगलमय भूमि से है, और छत्तीसगढ़ की भूमि ऐतिहासिक भूमि है, सम्मान की भूमि है, गौरव की भूमि है, गर्व की भूमि है, आन बान और शान की भूमि छत्तीसगढ़ माना जाता है। माँ कौशल्या का मायका माना जाता है, रामचंद्र भगवान का ननिहाल माना जाता है। और वर्षों के बाद हमारी सबकी मुराद पूरी हुई है। 500 साल पुरानी जो हमारी मुराद थी, वो मनोकामना सिद्ध हुई कि भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ननिहाल के लोगों को बहुत बड़ा ज्यादा खुशी मिलती है। जब बेटी के घर में खुशियां मनाई जाती हैं, तो नाना के घर में भी उत्सव का वातावरण रहता है। ऐसे पावनमय भूमि से, मंगलमय भूमि से, दिव्यमय भूमि से हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय रामनाथ साहू जी। रामनाथ साहू जी बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं, मुक्तक लिखते हैं, दोहा लिखते हैं, छंद लिखते हैं और संगीत के साधक हैं। अनेकों अनेक शिष्यों को पारंगत करते हैं अपनी विद्या के द्वारा। मैं देवभूमि उत्तराखंड से एक बार पुनः रामनाथ साहू जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनको बड़े सम्मान के साथ, बड़े गौरव के साथ मंच की दीर्घा में आमंत्रित करता हूं। आदरणीय रामनाथ साहू जी को प्रणाम करते हो। जी गुरुदेव प्रणाम। डॉक्टर साहब सुनील दत्त जी, आपको सादर मेरा प्रणाम है। और इस साहित्य समूह आवाज साहित्य समूह को भी सादर, उस पटल को सादर मेरा प्रणाम पहुंचे कि इस पटल के द्वारा, इसके सौजन्य से मुझे आप सभी के बीच आने का सुंदर सुअवसर आपने दिया है। इसके लिए अनेक धन्यवाद आपको। और रश्मि जी के उस उत्तराखंडी जो लोकगीत जो मैंने सुने अपने इस कर्ण पर, वास्तव में बहुत ही मार्मिक, बहुत ही आनंदवर्धक। वाह, लोकगीतों की अपनी एक अलग ही परंपरा है। उस परंपरा का आपने बहुत सुंदरता से निर्वहन किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत सादर नमन। आप वास्तव में कला के विशेषज्ञ हैं। आपको आपकी इस प्रस्तुति के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा कवि, एक तुच्छ कवि हूं। और आप मुझे बार बार नमन कर रहे हैं दत्त जी, ये उचित नहीं लग रहा है मुझे कि मैं उस काबिल नहीं हूं। बस एक छोटी सी कोशिश कि हम कुछ कर सकें अपने जीवन में। हमने जो अर्जित किया है अपने जीवन से, जो इस संसार से हमने जो प्राप्त किया है, उसको संसार में ही बांट सकें, ये देने की परंपरा का निर्वहन कर रहा हूं मैं। आइए आज के इस कार्यक्रम में, इस काव्य कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं माँ भगवती, माँ शारदा का एक वंदना प्रस्तुत कर रहा हूं। ये परिजात छंद पर लिखी गई मेरी मौलिक रचना है। और परिजात छंद की मापनी 2-1-2-2, 1-2-1-2-2-2, ये उसकी मापनी है। और इस मापनी पर इस सरस्वती वंदना को मैंने लिखा है। और इस वंदना को राग मालकौस पर मैंने इसको कंपोज किया है। सुने, मुझे लगता है कि आपको अवश्य पसंद आएगा। और मेरी कोशिश है कि कुछ अच्छा कर सकूं। आप सभी के बीच ये मेरा एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत है, सुनिए।
अब हमें ज्ञान से भरो नाता, अब हमें ज्ञान से भरो माता। शुभ्र वस्त्रावृता अहो दाता, शुभ्र वस्त्रावृता अहो दाता, अब हमें ज्ञान से भरो माता, अब हमें ज्ञान से भरो माता। ज्ञान का दान दे विशालाक्षी, मान दे भान दे सदा साक्षी, ज्ञान का दान दे विशालाक्षी, मान दे भान दे सदा साक्षी, पुत्र माता सदा रहे नाता। आदरणीय साहू जी जो है हमारे साथ जुड़े हैं, और साहू जी का जो है नेटवर्क गड़बड़ हो गया है, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है। हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे लोग। मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय हमारे साथ जो लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं उनका अभिवादन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। और कविता भट्ट शैलपुत्री जी हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री, गढ़वाल विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप हमारे पेज की प्रेरक भी हैं। आदरणीय धनेश्वरी देवी, धनेश्वरी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और तुंगेश्वर प्रसाद अंथवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कंचन कृष्ण डंगवाल जी, राजेश तिवारी जी जापान से हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश चौहान जी और मंजरी पुनीताम जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। नवीन मेंदोला साहब, तुंगेश्वर अंथवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, अनसुया चमोला जी, मदन मोहन चौरसिया साहब और शिव सिंह रावत जी हमारी दीर्घा में जुड़े हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। और हमारे साथ कई सारे लोग जुड़ रहे हैं, मैं सबका अभिवादन करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए हमारे साथ में इस कार्यक्रम में आदरणीय लिशा पटेल जी जुड़े हैं, अभिनंदन। डॉक्टर प्रेम प्रकाश पुरोहित जी, स्वागत करता हूं मंजू डबराल जी का। और मंजरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन करता हूं। दिनेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुरेंद्र सिंह नेगी जी, आदरणीय कृष्ण कुमार क्रांति जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन। सुरेश नौटियाल साहब जापान की धरती से, नरेंद्र रतुड़ी जी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, नवीन साहब का। और अपने प्रिय मित्र संदीप रावत जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और आदरणीय मनवीर रावत जी, बहुत बहुत, महावीर रावत साहब और तैराज जी, निषाद जी बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय हमारे गुरुदेव जितेंद्र बिष्ट सर से हमारे साथ जुड़े हैं, हर्ष सेमाल जी अभिनंदन करता हूँ, खुशी थपलियाल। और अपने इस कार्यक्रम में जितने भी गणमान्य विभूतियां जुड़ी हैं सबका अभिवादन करता हूँ। विश्वेश्वरी उनाल दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं, अनिता पैनोली जी,
मित्र आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, भगवती प्रसाद जुयाल साहब इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और आदरणीय हमारे जो नानकी जी रामनाथ साहू जी हमारे साथ जुड़े थे, वो जो है नेटवर्क के कारण जो है कट चुके हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं रश्मि पुजारी। जब तक वो जुड़ते हैं तब तक ले चलते हैं आपको रश्मि जी के गीतों की तरफ। रश्मि जी बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत सम्मानजनक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करती हैं और दिल्ली की धरती पर काफी अच्छा काम कर रही है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड की बेटियां कहीं भी हो, समंदर में हो, सागर में हो, हिमालय में हो या नव गगन में हो, नील गगन में हो, हर जगह अच्छा काम करती है। तो रश्मि पुजारी जी को मैं एक बार फिर से आमंत्रित करूंगा उनके गीतों के साथ। जी रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत सम्मान आपका। मेरा निवेदन है कि अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय रश्मि जी से मेरा निवेदन है। आदरणीय दीपक भट्ट भाई साहब बहुत बहुत प्रणाम। कंचन कृष्णा डंगवाल हमारे साथ जुड़ी हैं चंडीगढ़ से, मैं अभिवादन करता हूँ। भगवती प्रसाद जुयाल जी हमारे जो भीष्म पिता हैं इस पेज के, मैं उनका अभिवादन करता हूँ और रश्मि पुजारी जी को आमंत्रित करता हूँ। जी रश्मि जी, बहुत स्वागत। माइक खोल दीजिएगा। जी जी जी, नमस्कार। यहाँ पे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं और सुनील जी ने ऑलरेडी उनको सबको धन्यवाद दे दिया है। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ तहे दिल से, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ताकि और लोग भी जुड़ें और लोग भी देख सकें प्रोग्राम को। और जैसा कि उत्तराखंड का, मैं अभी आप लोगों को पहाड़ का एक मैंने सगुना खर सुनाया था। तो पहाड़ों में वादियां तो हैं ही हैं खूबसूरत, कि और वहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, ऐसा कहते हैं देसी लोग, यहाँ के लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पहाड़ की जो खूबसूरती है कहीं ना कहीं गानों में व्यक्त हो जाती है किसी ना किसी रूप में। तो एक ऐसा ही मैं लाइट सॉन्ग इधर उठा रही हूँ और आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आएगा। और मुझे भी बेहद पसंद है ये गाना, और हमारे पहाड़ों से ही रिलेटेड है ये गाना। हुस्न पहाड़ों का हो साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि बारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना कि बारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि बारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना कि बारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। ये सुहानी है मेरी जान, ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है, कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है। खिले खिले फूलों से भरी भरी वादी, खिले खिले फूलों से भरी भरी वादी, रात ही रात में किसने सजा दी, लगता है जैसे यहाँ अपनी वो शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी वो शादी। क्या गुल बूटे हैं पहाड़ों में कहते हैं, परदेसी तो झूठे हैं, क्या कहना
कि बारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि बारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है, कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। एक उत्तराखंड का मैंने ये आप लोगों को, एक्चुअली ये तो है वैसे लाइव सॉन्ग है, पर पहाड़ों का ही इसमें विवरण दिया गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को सुनाया जाए, और आशा करती हूँ आप सभी को ये गाना बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आदरणीय रश्मि पुजारी जी। हमारी दीर्घा में जुड़ी हैं, नेटवर्क में थोड़ा समस्या आ रही है, लेकिन पूरा सहयोग है रश्मि पुजारी जी का और आदरणीय रामनाथ साहू जी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय रामनाथ साहू जी से कि वो अपनी रचना, अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय रामनाथ साहू जी तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो मैं निवेदन करूंगा गुरुदेव कि आप अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। आदरणीय रामनाथ साहू जी। रामनाथ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप सभी के बीच एक, जी पहुंच रही है, मैं सुन पा रहा हूं आपको। रश्मि पुजारी जी को उनके इस फिल्मी सॉन्ग को पुनः उनकी इस मधुर कंठावली पर सुनने के लिए जो मुझे सौभाग्य मिले, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। आप बहुत अच्छा गाती हैं और आप संगीत के मर्मज्ञ हैं, साहित्यकार भी हैं। ये जानकर खुशी होती है कि आप में गणपति भी हैं और आप में सरस्वती भी हैं। गणपति मेरे परम आराध्य हैं, मेरे छंदाचार्य, मेरे परम सदगुरु हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करते हुए आइए आपके बीच एक गजल रख रहा हूं। ये मेरी लिखी हुई गजल है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अवश्य पसंद करेंगे। हारमोनियम की आवाज जा रही है आप तक रश्मि जी? रश्मि जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, बिल्कुल साफ क्लियर आवाज आ रही है। और पहला वाला सॉन्ग भी बहुत बेहतरीन हो रहा था, थोड़ी नेटवर्क इशू रहा, और अब की आपका बहुत बढ़िया रहेगा, आप गाइए आराम से। जी धन्यवाद। अब मोहब्बत हमारी पुरानी हुई, अब मोहब्बत हमारी पुरानी हुई, अब मोहब्बत हमारी पुरानी हुई, अब मोहब्बत हमारी
पुरानी हुई। देखते देखते ये कहानी हुई, देखते देखते कहानी हुई। अब मोहब्बत हमारी पुरानी हुई। चांद मेरा मुझे आज मिल ही गया, चांद मेरा मुझे आज मिल ही गया, चांद मेरा मुझे आज मिल ही गया। चांदनी रात ये भी रूहानी हुई, चांदनी रात ये भी रूहानी हुई। अब मोहब्बत हमारी पुरानी हुई। देख महकी फिजाएं जवां हम हुए, हो देख महकी फजाएं जवां हम हुए, देख महकी फजाएं जवां हम हुए। फूल बन के कली अब सयानी हुई, फूल बन के कली अब सयानी हुई। अब मोहब्बत हमारी पुरानी हुई। वो हमेशा दिखाते रहे रास्ते, वो हमेशा दिखाते रहे रास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। गुल बदन दिल पुरानी हुई। वो हमेशा दिखाते रहे रास्ते, वो हमेशा दिखाते रहे रास्ते। गुल बदन दिल रुबा वो नूरानी हुई, दिल गुल बदन दिल रुबा वो नूरानी हुई। अब मोहब्बत हमारी हुई। की शायरी वो छुपाते रहे, आशिकी शायरी वो छुपाते ही रहे, आशिकी शायरी वो छुपाते रहे। वक्त के साथ अब हम जुबानी हुई, वक्त के साथ हम जुबानी हुई। अब मोहब्बत हमारी पुरानी हुई। आदरणीय रामनाथ साहू जी,
लाजवाब रूप से अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। जीवन प्रकाश समोली जी, बहुत बहुत स्वागत भाई साहब। आदरणीय सुरेंद्र थपलियाल जी, अभिनंदन करते हैं आवाज परिवार। बलिराम नौटियाल जी, ममता रयाल जी और आदरणीय दीनदयाल बंधुनी साहब, जिनका आशीर्वाद लगातार हमें मिलता है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। निषाद जी, तेरस निषाद जी, दीनदयाल बंधुनी जी, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मैं अपने बीच में राकेश प्रसाद लस्याल साहब का, अजय पंत साहब, सुनीता अंथवाल जी हमारी दीर्घा में जुड़ी हैं, जगदीश ग्रामीण साहब और आदरणीय सुशीला साहू जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ सुशीला साहू जी का। कृष्ण कुमार क्रांति जी, आदरणीय सिकुमोटी चौहान जी, विजय मैठानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। और धनेश्वरी हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने सभी लोगों का। और हमारे आदरणीय रामनाथ साहू जी, जो लगातार एक बहुत ही अच्छे मंचासीन है और हमारी दीर्घा में जुड़े हैं। जी मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ, हमारे साथ जुड़ गए हैं रामनाथ साहू जी और उनकी रचना आपने सुनी है। बहुत अच्छी गजल लिखते हैं, अच्छे मुक्तक लिखते हैं, अच्छे दोहा लिखते हैं और लाजवाब साहित्यकार हैं, संगीतकार हैं और संगीतज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं अपनी धरती पर। मैं अभिवादन करता हूँ एक बार फिर से, सम्मान और स्वागत के साथ आमंत्रित करूंगा रश्मि पुजारी जी को एक बार फिर से उनके गीतों के साथ दीर्घा में। जी रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। दीर्घा में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, नेटवर्क की समस्या के कारण नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हम अपनी प्रतिभाओं को सुने पहले, उसके बाद नामों का उच्चारण करूंगा। मैं रश्मि जी को एक बार फिर से आज की जुगलबंदी बहुत सुंदर है। हमारे रश्मि जी और आदरणीय पुजारी साहब दोनों साथ हैं, नव दंपति, और बहुत अच्छा लग रहा है। भले उनका चेहरा हमें साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका प्रयास, जिस रूप से वो ढोलक बजा रहे हैं, लग रहा है कि भगवान शंकर जो है कैलाश से मृदंग बजा रहे हों, डमरू बजा रहे हों। अच्छा लग रहा है भाई साहब, बहुत बहुत प्रणाम। मेरा निवेदन है, प्रारंभ करेंगे जी। स्वागत स्वागत जी, धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उसको धन्यवाद। और रामनाथ जी, बहुत ही बेहतरीन आपने अभी गाया और बहुत ही सुंदर गजल थी और बहुत तरीके से आपने निभाया। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है और हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, और बहुत ही अच्छा आपने निभाया है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा उत्तरांचल की तरफ ही आप लोग को ले जा रही हूँ। और मैंने ना 6-7 गानों का कॉम्बो है, 2-2 3-3 लाइन का ही रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, पर पहाड़ की तरफ मैं आपको ले चल रही हूँ और आशा रहेगी कि आप लोग को पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। और आपको आवाज आ रही है ना साफ सर? बहुत अच्छी आवाज है आपकी। आपकी आवाज तो वैसे भी बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बिल्कुल। स्वागत है। केले बजे मोरू हो 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 बेड़ा ऊंचा नीचा डांडियो ऊंचा नीचा डांडियो केले बजे मोरोली हो बेड़ा ऊंचा नीचा डांडियो मां। केले बजे मोरोली हो बेड़ा ऊंचा नीचा डांडियो मां। चिड़ी है छकाली जी मेरी पुजारी लामा मां। चिड़ी है छकाली जी मेरी पुजारी लामा मां। यर में तकी भगवती तू देनी है जाए, यर में तकी भगवती तू देनी है जाए। कुशल मंगला मेरा स्वामी घर लाए, नंगीरा निशाना ल्यूला हो देवो मेरा थानू मां। नंगीरा निशाना ल्यूला हो देवो मैं तेरा थानू मां।
मेरा डांडी काठियों का मुलुक जेलू, बसंत ऋतु माझे, बसंत ऋतु माझे, मेरा डांडी काठियों का मुलुक जेलू, बसंत ऋतु माझे, बसंत ऋतु माझे, ढल बजे दे मोहना नौसुरा नौ मुरली, 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 यशोदा को लाल छठू नंद को दुलार छठू, हाय भल बजे दे मोहना नौसुरा नौ मुरली, भल बजे दे मोहना नौसुरा नौ मुरली, नौसुरा नौ मुरली, ठंडु मठू आहा आहा ठंडु मठू चौमास डाडियो मसोरगे, कटु भलु चौमास डाडियो मसोरगे, ठंडु मठू चौमास डाडियो मसोरगे, कटु भलु चौमास डाडियो मसोरगे, तीसली धरती की, तीसली धरती की तीस बुझेगी, ठंडु मठू चौमास डाडियो मसोरगे, कटु भलु चौमास डाडियो मसोरगे, डाडियो मसोरगे, पैखणी लागी गे काठेरी मुंगेरी, फुलियर लागेना चाचना गुदेड़ी, आहा स्कूला ग्वेरों की हो, स्कूला ग्वेरों की कन बार पहुंच गए, ठंडु मठू चौमास डाडियो मसोरगे, डाडियो मसोरगे, डाडियो मसोरगे, आज कुछ मैत जा भूल कुछ मैत जा, आज कुछ मैत जा भूल कुछ मैत जा, हिट अगिल अगिल बे तू में पछिन पछिन बया, तू नहीं जाली में ता कैसी काटूलो रंगीलो चेता, तू नहीं जाली में ता कैसी काटूलो, कैसी काटूलो रंगीलो चेता, यौन का दिना फिर बोड़िए गिना, यौन का दिना फिर बोड़िए गिना, हो जीने लग दो, हो जीने लग दो स्वामी जी तुम बिना, हो जीने लग दो स्वामी जी तुम बिना, घुघुतिला ढोल बनायो जंगला, चिठ दिया मैं के छंचर मंगला, चिठ दिया मके छंचर मंगला, हो याद आली हो जीने लग दो स्वामी जी तुम बिना, हो जीने लग दो स्वामी जी तुम बिना, हो जीने लग दो, हो याद आली, हो याद आली स्वामी जी तुम बिना। बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी गानों का मैंने आप लोगों को अभी कॉम्बो सुना दिया है, और मिक्स गाने उत्तरांचल और गढ़वाल के दोनों मैंने अभी आप लोग को काफी सुनाए स्वागत हैं, और आशा करती हूँ पसंद आए होंगे। आदरणीय रश्मि पुजारी जी, ये बहुत ही सुंदर आपने अपनी प्रस्तुति दी है, और आपने कई बंदों को जोड़ करके जो अपने चर्चा लाइनें सुनाई हैं, बहुत लाजवाब रखा, एक मिक्सिंग सॉन्ग के रूप में। और आप एक प्रेरणा स्रोत भी हैं उन लोगों के लिए जो हमारे उत्तराखंड देवभूमि के लोग विभिन्न प्रांतों में रह रहे हैं, और विभिन्न प्रांतों में रह करके अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को भूल रहे हैं। उनके लिए आपने एक बहुत ही अच्छा संदेश भी दिया है कि आप इंद्रप्रस्थ की नगरी दिल्ली में रहने के बावजूद भी सब कुछ, शिक्षा दीक्षा सब कुछ दिल्ली की है, पूरा परिवेश दिल्ली का है, लेकिन दिल में, दिल्ली के दिल में भी आपने उत्तराखंड की अपनी संस्कृति को समाये हुए हैं। मैं आप दोनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा लगा जब आपने गीत सुनाया, और इससे ये लगा है कि हमारी संस्कृति, हमारी जो संस्कृति के संवाहक हैं,
वो किसी भी दशा में रहें, किसी भी दिशा में रहें, लेकिन अपनी संस्कृति, हमारी पहचान को हमेशा हमेशा बना करके रखें। मैं पुजारी परिवार को बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ आवाज साहित्यिक संस्था मुनिकीर्ति ऋषिकेश की ओर से, अपने सभी दर्शकों की ओर से। और क्योंकि आज का जो दिन है, मैं अपने सभी दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि हमारे साथ रश्मि पुजारी जी जुड़े हैं, रामनाथ साहू जी जुड़े हैं। दोनों एक ही विधा के व्यक्ति हैं, संगीत सिखाते हैं और बहुत अच्छे संगीतकार के रूप में भी हैं, साहित्य के भी विद्वान विद्वान हैं। आज हमारे उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा सपूत जो साहित्य जगत में जिन्होंने तिल तिल समर्पित होकर के साहित्य के अनुष्ठान के यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित रखा हुआ था, ऐसे मंगलेश डबराल जी दिवंगत हुए हैं। और आज आवाज परिवार के सभी सदस्य उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपनी भावांजलि, अपनी शब्दांजलि, अपनी काव्यांजलि और अपनी पुष्पांजलि को समर्पित करते हैं साहित्य के उस शिरोमणि को, मंगलेश डबराल, जिन्होंने उत्तराखंड देवभूमि की महक को साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़े रूप में, बहुत बड़े शिखर तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने समसामयिक विषयों पर बहुत सुंदर लिखा, काफी लाजवाब उत्तराखंड देवभूमि की आन बान शान के लिए कलम का ऐसा मूर्धन्य विद्वान काम करता रहा। और आज उन्होंने जो है इस देवधरा से अपना जो है स्वर्ग सिधारे हैं। हमारा आवाज परिवार अपने ऐसे दिवंगत साहित्यकार मंगलेश डबराल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, भावांजलि देता है, शब्दांजलि, काव्यांजलि उनके चरणों में समर्पित करता है। और उस पुण्य आत्मा से के लिए भगवान से यही प्रार्थना करता है कि मंगलेश डबराल जैसे साहित्यकार इस देव धरती पर जब जन्म लिए हैं और इस देव धरती के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, ऐसे महान सपूत को पूरा उत्तराखंड देवभूमि के साहित्यकार और भारतवर्ष के समस्त साहित्यकार और पेज पर जुड़े हुए दर्शक आज उस महान कलमकार को, साहित्य के सिपाही को, साहित्य के सतत प्रहरी को अभिनंदन के साथ, वंदन के साथ, नमन के साथ सत सत नमन करता है, कोटि कोटि नमन करता है और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए हम चलते छत्तीसगढ़ की पावनमय भूमि की तरफ, जहां से जुड़े हैं हमारे साथ आदरणीय रामनाथ साहू जी। बहुत ही अच्छा लाजवाब जो भी बंद इन्होंने पहले सुनाए हैं, लाजवाब रूप दिया है। मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और एक बार फिर से उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि नेटवर्क में काफी परेशानी है। और लेकिन उसके बावजूद भी मैं साहू साहब का बहुत ही हृदय से नमन वंदन करता हूं कि वो हमारी दीर्घा में लगातार जुड़ रहे हैं। और आदरणीय दीनदयाल बंधुनी जी मैं अभिनंदन करता हूं। जीवन प्रकाश चमोली साहब हमारे साथ जुड़े हैं, सीमा बंगवाल चमोली जी हमारे साथ जुड़ी है, मैं अभिनंदन करता हूँ। भाई सुरेंद्र थपलाल जी आपका भी अभिनंदन करता हूँ। मीना रावत जी हमारे साथ जुड़ी है, मैं आवाज परिवार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। सुनीता अंतराल जी बहुत बहुत सम्मान करता हूं। बलिराम नौटियाल साहब, आदरणीय डॉक्टर गीता नौटियाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मनोरमा चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हृदय की गहराइयों से उनका नमन करता हूं। और अपने जितने डॉक्टर सुशील सेमवाल हमारे साथ दीर्घा में है, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत सम्मान करता हूं, वंदन करता हूं। और आज के इस मंगलमय कार्यक्रम में एक बार फिर से रामनाथ साहू जी को आमंत्रित कर रहा हूं। जी साहू साहब, मेरा निवेदन है कि आप अपनी बात को रखेंगे, अपने गीत को रखेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। कभी कभी जो है गलत रूप से भी नेटवर्क गड़बड़ होता जा रहा है, लेकिन साहू साहब का मैं अभिवादन करता हूं कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। रामनाथ साहू जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की भूमि जी पावन जी। आइए आपके बीच एक छत्तीसगढ़ी लोकगीत रख रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ी लोकगीत। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब, आप मेरी जी गुरुदेव आवाज आ रही है, बहुत सुंदर आवाज आ रही। जी जी आ रही है जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं एक छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुना रहा हूँ, ये मेरी लिखी हुई है। और बहुत बहुत सम्मान। अभी जो एक विश्वव्यापी जो महामारी का जो संकेत हम जो पा रहे हैं जी, तो उस महामारी से
उस महामारी से पीड़ित एक प्रेमी दंपत्ति, जी वो अपने मन के भावों को किस तरह से बयान कर पाते हैं। बहुत स्वागत। एक प्रेमी एक अपनी प्रेमिका से आ, उसके घर से जब वापस आता है, लौटता है, तो उसको कहकर आता है कि मैं बहुत जल्दी फिर वापस आऊंगा। लेकिन वाह। जैसे ही अपने घर आता है, कोरोना का संक्रमण काल फिर प्रारंभ होता है, और उस कोरोना के संक्रमण काल के दौरान वो अपनी प्रेमिका के पास नहीं जा पाता। ये दर्द उस गीत में है, और ये भाव उस गीत पर है कि कैसे मिलना अब होए। बातों को समझेंगे कि कह रहे हैं एक दूसरे से कि अब मिलन संभव कैसे है, बहुत क्योंकि सुंदर। जहां भी देखते हैं हम कोरोना ही सुनते हैं। घर से निकलना दूभर हो गया है, तो मिले कैसे? यही भाव इस लोकगीत पर है, सुनेंगे। कैसे मिलना अब होए, कैसे मिलना अब होए संगवारी रे, कैसे मिलना अब होए। एती कोरोना होती कोरोना, जिंदगी में अब हो गए हेरोना। एती कोरोना होती कोरोना, जिंदगी में अब हो गए हेरोना। दुरिया में बैठे आखी आंसुला निचोय, कैसे मिलना अब होए संगवारी रे, कैसे मिलना अब हो। वाह बहुत सुंदर। कई कोसले महावे तोर गाँव रे, कई कोस के दुरिहा महावे तोर गाँव रे। प्रेमी कहता है अपनी प्रेमिका को कि आप बहुत सुंदर गुरुदेव। बहुत कई कोस दूर हो, क्या बात है। कैसे जा सकूं। ये कोरोना हमारे प्रेम पर बाधक बनकर हुआ है। कई कोस के दुरिहा महावे तोर गाँव रे, कोरोना की डर में कैसे मैं हर अब जाऊं रे। मुहला तो पाँव घर ले निकला, दुरिहा दुरिहा सब ले रही था। मैं अपने गांव पर मुंह को ढक कर चल रहा हूँ, तो आप तक कैसे जी। अरे मुहला तो पाँव घर ले निकला, दुरिहा दुरिहा सब ले रही था। शहर नगर के गाड़ी खैर खाकस ठुलो, कैसे मिलना अब होए संगवारी रे, कैसे मिलना अब होए। एती कोरोना ओती कोरोना, जिंदगी में अब हो गए हेरोना। एती कोरोना ओती कोरोना, जिंदगी में अब हो गए हेरोना। दुरिहा में बैठे आखी आंसुला निचोय, कैसे मिलना अब होए संगवारी रे, कैसे मिलना अब हो।
आहू कहे रहे तोला मिले पर मैं जल्दी। प्रेमी कहता है कि हे प्रेमिका, मैं तुमको बोल कर आया था कि मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, लेकिन यही कारण उपस्थित हुआ कि कोरोना हमारे दोनों के बीच में एक बाधक दूरी बनी हुई है। आहू कहे रहे तोला मिले पर फिर जल्दी, बैरी कोरोना मोर ले आगे हावे जल्दी। चीन बैरी के जादू टोना, गांव शहर के चारों कोना। ये चीन देश तेरे और मेरे बीच के दरमियान जो दूरी बना कर रखा, वही कोरोना का कारण बना। चीन देश, चीन बैरी के जादू टोना, गांव शहर के चारों कोना। चकवी चकवाया सन जीव रहा मोर रोय, कैसे मिलना अब होय संगवारी रे, कैसे मिलना अब हो। कोरोना अब आके रोना, दुरिहा बैठे आखी आंसुला निचोय, कैसे मिलना अब होय संगवारी रे, कैसे मिलना अब हो, कैसे मिलना अब हो, कैसे मिलना अब हो। बहुत बहुत स्वागत, बहुत सम्मान आदरणीय साहू साहब। आपने छत्तीसगढ़ की परंपरा पर, वहां की लोक संस्कृति का जो स्वरूप दिया है और वास्तव में उन वेदना को, उस पीड़ा को प्रकट किया है कि कोरोना में बहुत सारे ऐसे प्रेमी हो या युगल युगतियां हो या नायक नायिकाएं हो या पति पत्नी हो, कहीं ना कहीं इस रूप में पीड़ित रहे हैं, परेशान रहे हैं। और आपने सबकी भावनाओं के समंदर को टटोल करके, शब्दों के मोतियों को चुन करके जो गीत रचा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत वंदन करता हूँ। आपकी प्रखरता को, आपकी बौद्धिकता को, आपकी दिव्यता और सौम्यता को मैं पटल पर भी देख रहा हूँ। आपके कई शिष्य जुड़े हुए हैं लगातार। अंजना स्नेह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, साहू जी जुड़े हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ, निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी करियारे जी हमारे साथ जुड़े हैं, तुंगेश्वर प्रसाद जी जुड़े हैं, नरेंद्र सिंह जी, सुशील साहू साहब, मंजू डबराल जी, मैं आनंद जी, मिथ्यानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। और आपकी प्रस्तुति और आपने जो राग एक बांसुरी के रूप में दिया है, वो वास्तव में बहुत ही काबिले तारीफ है। आदरणीय साहू जी, आप बांसुरी बहुत सुंदर बजाते हैं और मैं निवेदन भी करूंगा कि इस बीच में भी आप एक बार कुछ धुन, बांसुरी की धुन के साथ हमारे दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। आज तो वृंदावन भी आपने बना दिया है, मधुबन भी बना दिया, चंदन वन भी बना दिया और मलय वन भी आवाज का पेज बना दिया। इस पावन पवित्र भूमि से, मैं 33 कोटि देवताओं की भूमि है उत्तराखंड, तो मैं उस देवभूमि से यही आवाज आपको अपनी आवाज के साथ देता हूं कि आपकी जो प्रतिभा है, आपके शिष्य जिस रूप से आपकी प्रतिभा का गुणगान करते हैं, आपकी कीर्ति सर्वत्र संपूर्ण राष्ट्र के अंदर फैले, ये भावना हम देवभूमि वासियों की है। मैं एक बार पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। और आइए, हमारे साथ फिर से जुड़े हैं बहुत ही लाजवाब कवित्री भी हैं, संगीतकार भी, नृत्यांगना भी है। अगर हमारा पेज थोड़ा बड़ा होता, हमारी जो स्क्रीन है वो बड़ी होती, तो हम आदरणीय रश्मि पुजारी जी का नृत्य भी देखते, लेकिन क्या करें, स्ट्रीम यार्ड का लिंक है, बहुत छोटा होता है और तकनीकी समस्या है। पर उनकी भावनाएं, उनके चेहरे पर जो मुस्कान है और दिल में जो सम्मान है, चेहरे की कांति, शांति और क्रांति, तीनों धाराएं एक साथ जुड़ी हैं उनके चेहरे पर, तो लग रहा है कि वास्तव में एक बेहतरीन नृत्यांगना के रूप में जानी जाती है रश्मि पुजारी जी। मैं एक बार फिर से उनको दीर्घा में आमंत्रित करूंगा बड़े सम्मान के साथ में। जी रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन। आइए, अपने सुंदर से गीतों के साथ, आपको बहुत पसंद कर रहे हैं लोग आज पेज पर सुनना। मेरा निवेदन है कि अपनी बात रखेंगे भावनाओं के साथ में। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद।
पहले मैं रामनाथ जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने जो कोरोना से संबंधित जो गाना सुनाया, एकदम तो क्लियरिटी नहीं हो पाई क्योंकि होता है कई बार वहाँ की लैंग्वेज नहीं इतना, पर बहुत ही बढ़िया जो भी आपने गाया है, जो समझ पाई हूँ, बहुत ही बढ़िया आपने, मतलब आप इतने बढ़िया कलाकार हैं और लेखक हैं, स्वयं लिखते हैं आप, तो कितनी आपने अपनी भावनाएं इस कोरोना के उसमें निकाली हैं, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। और धन्यवाद लक्ष्मी जी। इतना तो मैं नहीं कर बहुत पाती बहुत हूँ, तो धन्यवाद थोड़ा लक्ष्मी जी। बहुत भी। जी जी। अब मैं ना आप लोगों को थोड़ा सा फिर से लाइट सॉन्ग की तरफ ले जा रही हूँ। ओल्ड इज गोल्ड कहा गया है कि कितना ही हम आगे निकल जाएं, कितना ही हम लोग प्रोग्रेस कर लें, या कितना ही कुछ, फिर भी जो गोल्ड जो है या जो ओल्ड है वो गोल्ड ही रहता है वाली बात है। जैसे हमारे जो पुराने, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी विधाएं हैं, हमारे उत्तरांचल की और हमारे कहीं की भी, तो मतलब वही की मतलब हर मतलब मैं सोचती हूँ कि आज जो मैं ये गानों का फिर से मैं कॉम्बो ही ला रही हूँ, और बहुत सारे गाने इसमें दो दो लाइन रहेंगे, तो आज जो पुराने गाने की जो एक कड़ियां हैं हर किसी का, मैं मतलब मैं जहां तक सोचती हूँ जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं श्रोतागण, उन लोग को कहीं ना कहीं अपनी जवानी की या अपने बचपन की या अपने स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की यादें जरूर ताजा होंगी, क्योंकि गाने ही ऐसे हैं, दिल को छूते हैं। थोड़ा सा गानों के बारे में बताना चाहती हूँ। राग यमन से रिगार्डिंग ये सारे गाने हैं। राग यमन अपने आप में ही बहुत बड़ा राग है, और बहुत बड़ा इसलिए क्योंकि राग यमन में राग ही नहीं वरन जितने भी बहुत सारे मतलब जैसे 10 में से ये कह लीजिए कि 5% या 4% राग यमन को रिगार्ड करते हैं, उसके सुरों को रिगार्ड करते हैं, इसलिए राग यमन से मैंने बोला कि सारे रिगार्डिंग ये गाने हैं। और इसमें तीव्र मौ का प्रयोग किया जाता है राग यमन में। जब तीव्र और शुद्ध दोनों मौ प्रयोग हो जाते हैं तो ये कल्याण थाट बन जाता है, सॉरी कल्याण बन जाता है, यमन कल्याण। और जब इसमें सिर्फ तीव्र मौ लगता है तो राग यमन बनता है। तो आज तो दोनों का ही कॉम्बो इस गाने में हो जाएगा, माँ तीव्र भी होगा और माँ शुद्ध भी होगा। देखते हैं मैं कैसा आप लोग को प्रेजेंट दे पाती हूँ, और आशा रहेगी कि मैं कोशिश ही पूरी करूँ। आवाज सर आ रही है, साफ आ रही है जी। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही कह दो जरा, तुम ही कह दो जरा, क्यों न रोकें तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जान जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। जब दीप जले आना, जब सांझ ढले आना,
जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, किस मोड़ पे जाते हैं कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राहें, किस मोड़ पे जाते हैं कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों ने, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ पे जाते हैं, किस मोड़ पे जाते हैं। चंदन सा बदन चंचल चितवन, छूने से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, सुने से तेरा ये मुस्काना, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, नाम गुम जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे, गर याद रहे। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना हाय, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को कॉम्बो पसंद आया होगा यमन राग का। बहुत स्वागत आदरणीय रश्मि जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने बहुत ही सुंदर महफिल सजाई है आज पेज की, और इतने जी सुंदर गीतों के साथ, और वो भी पुराने पुराने ओल्ड इज गोल्ड वाली बात हमारे दर्शक भी लिख रहे हैं पटल पर लगातार। और वास्तव में आपने वही काम किया है। आपने वो मन पसंदीदा गाने सुनाए हैं, गीत सुनाए हैं, जिनको कभी हम अपने विद्यार्थी जीवन में गुनगुनाया करते थे। और वास्तव में बहुत ही रोचक आपने आज की इस महफिल को सजाया। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और ये बड़ा दुर्लभ संयोग होता है रश्मि जी, जब आप गा रही हो और आदरणीय पुजारी साहब हमारे बजा रहे हो, ढोलकी बजा रहे हो। ये बहुत जी अद्भुत जी संयोग है। इसके लिए मैं एक्चुअली ये आप तो दोनों को बहुत बहुत प्रणाम आत्मा करता हूँ। आत्मा आजकल का के मिलन है जमाने ना में तो कि ये पति तो पत्नी मेन कहाँ है। दूसरे को सहयोग और देते हैं। मेरे सपोर्टर हैं हमेशा, मेरे जी मतलब जहां भी मैं कुछ भी करना चाहती हूँ तो मेरे पीछे एकदम स्तंभ की तरह आगे पीछे हाँ, खड़े मुझे रहते हैं। लग रहा है। मेरा गुरूर मैं है। भाई साहब को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ भाई। क्या जी बात जी है, जी थैंक यू जी जी, वाह, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे। जी, मैं जी बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप बहुत ही अच्छा बजाते हैं। ढोलकी ढोलकी बजाते हैं। हमारे पहाड़ में ढोलकी बोलते हैं ना, ढोलकी बहुत ढोलकी जी जी बजाते हैं। ढोलकी। और रश्मि और जी गाती हैं, बहुत ही जी लाजवाब। मुझे बहुत अच्छा लगा है आप दोनों की ये जुगलबंदी लाजवाब थी, जी को बजाने में भी होशियार और गाने में भी। एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ। और रामनाथ साहू जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि अब समय भी हमारा धीरे धीरे अपने समाप्ति के शिखर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और मैं रामनाथ साहू जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने एक गीत को, अपनी कविता को, अपनी रचना को रखने की कृपा करेंगे। आदरणीय रामनाथ साहू जी। जी गुरुदेव। आपके बीच एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूं, जो रश्मि जी को सादर समर्पित स्वागत। है। ऐसी सूरत पे प्यार ही आए, ऐसी सूरत पे प्यार ही आए, वो जहां हो बाहर ही आए। आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। और इत्तेफाक ये है कि ये भी राग यमन पर है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐसी सूरत, ऐसी सूरत पे प्यार ही आए, ऐसी सूरत पे प्यार ही आए, वो जहां हो बाहर ही आए, वो जहां हो, वो जहां हो बाहर ही आए, ऐसी सूरत पे प्यार ही आए। रोज मिलते रहे अक्सर हम तुम, रोज मिलते रहे अक्सर हम तुम, रोज मिलते रहे अक्सर हम तुम, लौट कर बेकरार ही आए, लौट कर बेकरार ही आए,
ओ जहाँ हो बहार ही आए, ओ जहाँ हो बहार ही आए, ऐसी सूरत पे प्यार ही आए। इस अदा से कहा करते थे वो, डॉक्टर साहब सुनेंगे, इस अदा से कहा करते थे वो, झूठ पर एतबार ही आए। इस अदा से कहा करते थे वो, इस अदा से कहा करते थे वो, झूठ पर एतबार ही आए, झूठ पर एतबार ही आए, वो जहाँ हो बहार ही आए, वो जहाँ हो बहार ही आए, ऐसी सूरत पे प्यार ही आए। तंग सारे मिले जमाने में, तंग सारे मिले जमाने में, जो भी आए बीमार ही आए, ओ जहाँ हो बहार ही आए, ऐसी सूरत पे प्यार ही आए, ऐसी सूरत पे प्यार ही आए। बहुत बढ़िया साहू जी, जी धन्यवाद। बहुत ही अच्छा। स्वागत है आपका आदरणीय रामनाथ साहू जी। आपने लाजवाब रचना दी, गजल दी है हमारे आदरणीय दर्शकों को। रामनाथ साहू जी, आपने बहुत ही बेहतरीन गाया। और आपको एक चीज मैं नहीं बताऊं कि आप उधर से गा रहे हैं और मेरी बिटिया इधर से ढोलकी बजा रही है, क्या इतना बात, सुंदर रिदम आ रहा था, मैं क्या आपको क्या बताऊं। जय नसीब। जी रियली, आप वहां से बहुत ही मतलब बेहतरीन गा रहे हैं, यहाँ से बिटिया ढोलकी में पूरी संगत दे रही थी और हस्बैंड बताएं भी उनको, बजा मैं रहे हैं, तो देखना बहुत चाहता ही हूँ। बढ़िया लग रहा था। जी रियली। मिला, जी बताएं उनको, मैं देखना चाहता हूँ। जी बिटिया को, जी जी जी, आजा बेटा, एक सेकेंड आओ बेटे, एक सेकेंड आओ। सामने रखें अपने, हाँ जी, हाँ जी, सामने एक रखें, सेकंड। मैं बिटिया उनसे ये मिलना रही, चाहता बड़ा हूँ। अच्छी ढोलकी बजाती हैं। ये बिटिया है मेरी, हल्ला गुल्ला भी मचा रहे हैं। जी नमस्ते बेटा। जी 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 जी, बोले डॉक्टर साहब। सर, सुनील सर जी। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही मेरी? आदरणीय जी मैं रामनाथ सुन रहा साहू जी, हूँ।
हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से जी जी और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जी वो संगीत के लिए संगीत और साहित्य के लिए किस प्रकार से अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय रामनाथ साहू जी हमारे साथ जुड़े हैं। आदरणीय कुंज बिहारी भट्ट जी, हमारे पूज्य गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत। विजय सिंह परमार साहब, अभिनंदन करता हूँ। आनंद जी, बहुत बहुत सम्मान। जीवन प्रकाश जी, महिपाल बिष्ट जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देवेंद्र नाथ शुक्ल साहब हमारे साथ सिलीगुड़ी से जुड़े हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। दीनदयाल बंधुनी जी, मधुकवि राकेश मधुर जी, अंजना स्नेही जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। सुनील खनोड़ी जी, प्रसाद जी, अंजुमन मंसूरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं अभिवादन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। राजेश नौटियाल साहब, बहुत बहुत सम्मान और स्वागत के साथ इस कार्यक्रम को, क्योंकि अब समय हमारा धीरे धीरे समाप्त हो चुका है और रश्मि हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि एक गीत सुनाएंगी रश्मि जी, आज का अपना अंतिम गीत, और उसके बाद छोटी सी कुछ बातें होंगी। मैं रश्मि जी से निवेदन करूंगा कि कोई गीत हो, आपके पास कोई रचना हो, उसको सुनाने की कृपा करेंगे। आदरणीय रश्मि पुजारी जी। जी जी बहुत ही प्यारा समा बज चुका है ऑलरेडी। और मेरी आवाज आ रही है सर? पूरी आ रही है? क्लियर आ रही है? आ रही है ना? बहुत ही एक अच्छा समा बच चुका है। साहू जी ने भी बहुत अच्छा यहाँ पे निभाया है और मैंने भी पूरी कोशिश ही की है कि मैं निभा सकूं। और अब समय होता जा रहा है। सर आप बोल रहे हैं कि समापन की तरफ कीजिए, तो भगवान का अगर नाम लिया जाए, एक शुरुआती दौर पे लिया था और अभी इस प्रोग्राम के अंत में मैं और ठाकुर जी को मैं ठाकुर जी का अभिनंदन करती हूँ, बाके बिहारी जी का और राधा रानी सरकार का। उनका एक छोटा सा भजन मुझे बेहद पसंद है, दिल के बहुत करीब है मेरे ये गाना। जब भी कहीं भजनों में, कीर्तनों में मैं जाती हूँ तो गाने के साथ साथ में इसमें डांस करना भी बेहद पसंद करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को सुना रही हूँ बाके बिहारी लाल जी का ये गाना। आजयो रे, आजयो रे, आजयो रे एक बार, आजयो अब, आजयो अब, आजयो एक बार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे मेरी राधा रानी, अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तुझको समर्पण, पाप पुण्य सब तुझको समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राणाधार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे मोरी राधा रानी, जहाँ विराजे मोरी राधा रानी, अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी अखियाँ खूब बहा बैठी हूँ, अखियाँ खूब
बहा बैठी हूँ, अखियाँ खूब बहा बैठी हूँ, अखियाँ खूब। सांवरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रागनी, तू मेरा मल्हार। सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। आ जइयो रे, आ जइयो रे, आ जइयो रे एक बार, आ जइयो अब, आ जइयो अब, आ जइयो एक बार। सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे मोरी राधा रानी, जहाँ विराजे मोरी राधा रानी, अलबेली सरकार। सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद धन यहाँ बरस रहा है, पता पता हरस रहा है, पता पता हरस रहा है। दास हर कोई तरस रहा है, दास हर कोई तरस रहा है। हे मेरे मन मोहन प्यारे, तू मेरा प्राणाधार। सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे मेरी राधा रानी, अलबेली सरकार। सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया, सांवरिया, सांवरिया ले चल परली पार। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन 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 प्रस्तुति। जी सर। सुनील जी का नहीं आ रहा, नेट इशू हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद रश्मि जी। जी आपने बहुत ही बेहतरीन लाजवाब भजन सुनाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, और अब धन्यवाद। आप क्योंकि लोगों का भी समय हमारा धन्यवाद, धीरे सुनने धीरे वालों का भी समाप्त हो रहा धन्यवाद है, है। रश्मि जी जी समय अब समाप्त हो रहा है, जी और मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आपको ये गाने की प्रेरणा और लिखने की प्रेरणा कैसे मिली है, मेरा निवेदन है आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। मेरे लिए, मेरे से आपने। जी जी सर, मैं आप कभी जो लगता है गाती कि हैं, पैदा ही म्यूजिक के लिए हुई हूँ। और मैंने ये शब्द जी इसलिए बोले, जब मैं सेकंड क्लास में पढ़ती थी, स्वर की कोकिला जिन्हें हमारे पूरा विश्व जानता है, लता मंगेशकर की जी आए थे अल्मोड़ा में। उन्होंने रेडियो स्टेशन में, तब रेडियो स्टेशन हुआ करता था, जब मैं सेकंड में बहुत छोटा मैं थी, बहुत छोटी बच्ची थी, पर मुझे यादें हैं। जी तो शायद हम लोग भी उसमें गए थे, और हम लोगों ने भी उस टाइम प्रोग्राम दिया था। तो ये बचपन से ही चला आ रहा है शायद। मम्मी भी हमारे बहुत अच्छा गाती हैं, और उनसे भी मेरे को बहुत बहुत प्रेरणा स्वागत मिली है है। आपका। और और बचपन से ही कंठ रहा है, माँ बाप जी का भी रश्मि मन था जी, कि आगे वो कुछ करें, गाएं। आप और जी आपका जो आप जब दिल्ली में आई हैं, जब दिल्ली में आप आई हैं और आदरणीय हमारे पुजारी साहब के साथ जब आपका परिणय बंधन हुआ, तो क्या जी किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या आई है जो कहीं इसमें रुकावट आई है कि? नहीं नहीं सर, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी शादी रणा विमांडेश्वर के पुजारी हैं हम लोग, भोलेनाथ जी के चरणों में जगह मिली। और शादी के उपरांत में मेरे ससुर जी, स्वर्गीय अंबादत्त पुजारी जी,
वो स्वयं म्यूजिक के बहुत बड़े कलाकार रहे हैं। पूरा पुजारी गांव उन्हें जानता है। उनको अभी मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, पिताजी को जहाँ कहीं भी हैं। और पिताजी का आशीर्वाद हमें हमेशा रहा है। शादी के दिन ही उन्होंने मेरे से गाना सुना था कि बहू आप म्यूजिक के, आप मतलब आपने विशारद किया है, अलंकार किया है म्यूजिक से, तो मैं आपको सुनना चाहता हूँ। और मेरे लिए बहुत ही, मेरा तो परिवार पूरा म्यूजिक से ही रिलेटेड है, और हस्बैंड ने हमेशा सपोर्ट किया है। वो तो हमेशा कहते हैं कि आप कुछ करो, बस थोड़ा गृहस्थी में आप समझ सकते हैं जी। बहुत बहुत स्वागत। और जी रश्मि जी, मेरा एक और निवेदन आपसे ये है कि आप जो वर्तमान में दिल्ली में संगीत सिखा रही हैं, नृत्य सिखा रही हैं, कौन कौन से जी नृत्य आप सिखाती हैं बच्चों को? कितने बच्चे आज तक आपने भेजे हैं, तैयार किए हैं, विभिन्न धाराओं में, संगीत में भी और नृत्य में भी? सर एक्चुअली मैंने 3-4 साल तो जॉब ही किया है प्रॉपर स्कूलों में, तो उन लोगों को तो स्टेज वगैरह में ले गई। उसके बाद पार्ट टाइम जॉब बहुत से किए हैं। अभी पिछले 6 साल से मैं अपने घर में ही सिखा रही हूँ। और मेरी अगर डायरी में अगर नोटिस करूँ तो आई थिंक 500 लोगों को मैं अभी तक सिखा चुकी हूँ, जिसमें 3 साल से लेकर 80 साल तक के लोग इंक्लूड थे। और एक थोड़ा घर में सिखाती हूँ तो लेडीजों को ही मैंने मोस्टली सिखाने के लिए बोला हुआ है, जेंट्स कम ही मेरे पास मैं सिखाती हूँ। और जब मैं बाहर पार्ट टाइम सिखाती हूँ तो वहां पर मैं किसी भी मतलब बॉयज गर्ल्स सबको सिखाती हूँ। और ढोलकी भी सिखाती हूँ मैं, ढोलकी हो गया, हारमोनियम, तो सर वही मैं सब कुछ। और कथक मैंने सीखा है, ज्यादा तो नहीं, बेसिक 3-4 साल का, 3 साढ़े 3 साल का जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ सर, साहू जी आपको आ रही है आवाज मेरी? आ रही वो यहाँ आ रही है, म्यूट है जी डॉक्टर साहब। हाँ, वो म्यूट हो गया ना, मतलब थोड़ा सा आवाज आ रही थी। जी, और आप जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने साहित्य और संगीत को जोड़ा है, लोगों को तैयार किया है, उसके लिए मैं आपका अभिवादन करता हूं। और इसके बाद ही आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करें। मैं अपने बीच में रामनाथ साहू जी हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से, और आप भी यही काम करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बहुत सारे बच्चे पारंगत किए हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय साहू साहब से कि आपका ये मिशन किस रूप से आगे बढ़ रहा है, कितने बच्चे इससे तैयार हो रहे हैं, और आप क्या क्या चीजें वहां पर सिखाते हैं, आपको ये प्रेरणा कैसी मिली कि मैं इस क्षेत्र की तरफ जाऊं, संगीत और साहित्य की तरफ जाऊं? मेरा निवेदन है कि आप बताने की कृपा करेंगे। जी साहू साहब। साहू जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ साहू जी, आपका फोन म्यूट है, ऑन कीजिए ना उसे। हाँ हाँ जी, हाँ जी, अब बोलिए। जी। कुछ कहने का आपने जो अवसर दिया इसके लिए आपको सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं कि साहित्य और संगीत जीवन के मेरे दो ही विशेष अंग रहे हैं। पूरा जीवन काल संगीत और साहित्य पर ही मैंने गुजारा है, और बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी एक छोटे से गांव पर रहकर भी मैंने संगीत को जिंदा रखा है और साहित्य को जी रहा हूं। मेरे मैंने एक छंदशाला, छंद महालय खोल रखा है। देश के विभिन्न प्रांतों से, अनेक राज्यों से मैंने
प्रयास किया है कि उसमें बहुत सारे जिज्ञासु जुड़े हुए हैं, लगभग 100 के लगभग, जिनको मैं रोज रोज ही छंद सिखाता हूँ। और छंद गुरु तो हूं नहीं, लेकिन मेरा प्रयास होता है कि मैं उनको कुछ नई विधाओं से अवगत कराऊं। मैंने जितने भी गाए हैं वो सब मेरे ही लिखे हुए रचनाएं हैं। मैं छंद भी लिखता हूँ, और एक छंद गुरु के नाम से पटल पर मेरी कुछ ज्यादा रचनाएं आती हैं। और संगीत तो कहा जाए मेरे जीवन में घुला हुआ है, इसको मैं छोड़ ही नहीं सकता। कि शब्द भी है और संगीत है, माँ शारदे और गणपति दोनों है मेरे साथ। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे मित्रों से मुझे मिलना हुआ, और साहित्यिक पटल पर नित्य लेखन और नित्य नई विधाओं के बारे में जानकारी लेना और उन्हें सिखाना, ये मेरी एक आदत सी बन चुकी है, और मैं इस आदत को निरंतरता हुए दिए हुए चल रहा हूँ। अभी भी देश के कई सारे पटलों पर मैं छंद क्लास लेता हूँ, छंद सिखाता हूँ। और मैं संगीत के क्षेत्र में भी मैंने रेडियो पर, टीवी पर कार्यक्रम दिए हैं, ऑडियो भी है मेरे। और अभी साहित्यिक दुनिया में एक मेरी कुंडलियां नंदक नाम से एक बुक आने वाली है, अभी प्रकाशन पर है। तो ये पुस्तक बहुत जल्दी जनवरी पर आने वाली है, और बहुत ही बड़ी पुस्तक है। और इसको मैंने कुंडलियां जो एक छंद है इस पर लिखी है। मेरा प्रयास है कि इसके अच्छे संस्करण निकले और बहुत बेहतरीन हो। आप सभी का मुझे आशीर्वाद चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और अवश्य पढ़ेंगे, सुनेंगे। एक नई पुस्तक है, एक पूरे छंद पर लिखी गई पुस्तक है। आपको इस पटल को आप पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित सिखाने का काम करते हैं, मेरा निवेदन। जी, मैं हारमोनियम सिखाता हूँ, फ्लूट सिखाता हूँ, गीत लिखना सिखाता हूँ, छंद सिखाता हूँ, और म्यूजिक कंपोजर हूँ। मैं एक संगीतकार भी हूँ, मैंने पिक्चर पर भी संगीत दिए हैं, और ऑडियो वीडियो पर भी कहा जाए मेरे संगीत चलते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल भी हैं, रामनाथ साहू नाम से यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर हैं। मैं गजल, भजन मेरे स्वयं के भी गाए हुए, लिखे हुए, और बाहर के भी कहा जाए मैंने प्रस्तुत किए हैं। एक तरह से मेरी हॉबी है सिखाना, मैं सिखाता ही हूँ। और डॉक्टर साहब, मैं एक बात को उल्लेख करना चाहूंगा कि जिस मैम ने मुझे मेरा नाम, वो भी सीखती है मुझसे। जी रश्मि जी, आप बहुत अच्छा गाती हैं। जी सर, मेरे को तो आवाज आ रही है आपकी, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं सर। ही बीच बीच में म्यूट हो जाए, वो नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। चलिए, आपसे एक नया परिचय हुआ, इसके लिए बहुत खुशी है मुझे कि सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे ऐसे फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस तो नहीं कह सकता, फिर भी आमने सामने आप बैठे ही हैं। बहुत अच्छा लगा सर कि आपसे बातें हो पाई, आपको सुनने का मौका मिला। इतने बड़े कलाकार हैं आप। और इनकी मध्यस्थता की है इन्होंने, कहा डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उस पटल को भी बहुत मेरा सादर नमन है, प्रणाम आप सभी को कि से एक कलाकार से एक छंदकार, ये मेरी रचनाएं हैं। मैं बाहर की रचनाएं कम गाता हूँ, नहीं ही गाता, मैं दूसरे की रचनाएं गाता हूँ। और जो भी बनता है मैं अपने स्वयं कंपोज करता हूँ। संगीत कंपोज करना मेरी आदत है। मेरे पास हजारों कंपोज हैं, कहा जाए गीत, गजल, भजन मेरे स्वयं के लिखे हैं। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद, आभार। समय हमारा समाप्त हो चुका है, और मैं आदरणीय रामनाथ साहू जी जो आज छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े थे, आभार व्यक्त करता हूं। और आदरणीय हमारे साथ में जो रश्मि पुजारी जी जुड़ी हुई थी, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया है, उसके लिए हृदय की गहराइयों से मैं आप दोनों का बहुत बहुत सम्मान करता हूं। रश्मि पुजारी जी का भी और आदरणीय साहू साहब का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना लंबा समय हमको दिया है। हमारे पास कोई शब्द नहीं आपको देने के लिए, लेकिन आपको हृदय से बहुत बहुत सम्मान और स्वागत, अभिवादन करता हूं। और आप